students. Today we will start our next topic, that is equivalent fractions. In our last video we completed exercise 7.2. Okay, so our today's topic equivalent fraction is like, what is equivalent fraction? तो देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. If I have 2/5 fraction is there, so I want, what is the topic? Equivalent fractions. Equivalent मतलब एक इक्वल, समझ लो कैसे. इक्वल फ्रैक्शन मतलब एक पूरी चीज़ के पार्ट करते हैं तो कितने पार्ट उसमें से लेते हो, तो वो होंगे इक्विवेलेंट. देखो समझ में आ जाएगा आपको. जैसे 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है पता है? इसका सेम मतलब होता है, अगर मैं यहाँ भी मिलता कैसे, इंटू 2/2, इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा. तो 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फिर दूसरा भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा, दोनों को 3 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, ये एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया. फिर 2/5 इंटू 4/4, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, 8/20. तो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5. बराबर, पता चला, मेथड समझ में आई. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक. देखो यहाँ पे इस इक्विवेलेंट का समझाइए. टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन यू मे मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर. सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते रहते हैं. नेक्स्ट है, ये सारा उसका ही है, एक्सप्लेनेशन भी समझाया. अब नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन. व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन? तो उसके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आपको कट ऑफ करना तो आता ही है. कोई भी फ्रैक्शन दिया उसको कट ऑफ कैसे करते हैं? तो जैसे आपके पास है 6/8, तो आप इसको कट कर सकते हो. क्या 2 का टेबल बोल के आप कट कर सकते हो, पता है ना. क्या आएगा आंसर? 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर आएगा 3/4. तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन. इससे ज़्यादा कट नहीं कर सकते हम लोग. तो बस जितना ज़्यादा कट कर सकते हो, जितना छोटा फ्रैक्शन बन सकता है, वो लास्ट वाला छोटे से छोटे फ्रैक्शन को बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म. फिर उससे छोटा, उससे कट ज़्यादा हम नहीं कर सकते. तो ये था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन. समझ में आया बेटा? बस, तो ये दो आप समझ गए. तो हम अब अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे. एक्सरसाइज 7.3 सब इसी के बेस पे है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म. चलो यहाँ क्वेश्चन 1 टेक्स्ट बुक में करोगे, पता है आप लोगों को. तो राइट द फ्रैक्शंस. आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट? चेक करो. यहाँ पे 4 सर्कल्स दिए हैं. अब ये एक सर्कल में उसने क्या किया, 2 पार्ट कर दिए और एक पार्ट को शेड कर दिया. ओके. दूसरे सर्कल में उसने 4 पार्ट किए और उसमें से 2 पार्ट को सर्कल कर दिया. मतलब क्या हुआ, आधा सर्कल ही शेड तो हुआ ना. थर्ड वाले सर्कल में भी उसने 6 पार्ट करके 3 को शेड कर दिया, तो भी आधा सर्कल शेड हो गया. और यहाँ पे भी 8 में से 4 को शेड किया, तो वो भी आधा सर्कल शेड हो गया. तो ये सारे जो शेडेड पार्ट है ना, वो इक्विवेलेंट है. मतलब यहाँ पे आएगा यस. यहाँ सिर्फ आपको यस लिख देना है. अब सेकंड वाले में अगर आप देखोगे तो ये सारे एक जैसे नहीं है. देखो यहाँ पे उसने 12 में से 4 को शेड किया है, लेकिन इसमें 9 में से 3 को शेड किया है. अब ये इक्विवेलेंट नहीं है. ये 6 में से 2 और ये 3 में से 1, तो दीज आर नॉट. अब तुम लोग देखोगे ना, तो 1/3 नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो 1/3 पार्ट ले, लेकिन ये लास्ट वाले फिगर में 1/3 नहीं है. तो यहाँ पे नो आ जाएगा. सिंपल में आपको बस यहाँ पे नो लिख देना है. चलो क्वेश्चन 2.
राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। अब यहाँ पे ये फिगर्स के साथ ये नीचे वाली फिगर्स, यहाँ पे ये वाली फिगर्स के साथ ये नीचे वाली फिगर्स आपको मैच करनी है। तो उसके लिए ये पूरे एक रेक्टेंगल का आधा लिया है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का आधा का है पता है, ये वाला। अभी मैंने समझाया ना ऐसे कि इसने 8 पार्ट करके 4 पार्ट ले लिए, मतलब पूरे रेक्टेंगल का आधा हो गया। तो ए का आएगा 2। इस तरह से आप ध्यान से देखोगे तो आप लोग देखो, मैं आंसर लिखवा देती हूँ, फिर ध्यान से आप चेक कर लेना। ए का आंसर 2, बी का 4, साथ में बी के पास में लिख दो 4, सी 1, डी 5, ई 3। बस ये यहाँ पे आप आंसर लिख दो नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। तो अब यहाँ से आप नोटबुक में शुरू करोगे अपना काम। देखो हेडिंग डालोगे आपका पूरा, रिप्लेस जो बॉक्स है ना उसके बदले इसका सही करेक्ट आंसर लिखना है। तो कैसे मिलेगा, 2/7 इज इक्वल टू 8 बॉक्स। अब बॉक्स अपने को फिल करना है, तो आप लोग इसको देख के तुरंत आपको पता चलेगा कि 2 का 8 हो गया। कैसे 8 हुआ, 2 4 जा 8 हो गया। तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 4 जा 28। फिर है बी वाला, 5/8 इज इक्वल टू 10 बॉक्स। अब 5 का 10 हो गया, मतलब इंटू 2 किया उसने, डबल किया, तो नीचे वाले को भी डबल कर दो, 16, 8 2 जा 16। क्लियर। 3/5 का अब डिनोमिनेटर 20 उसने दिया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, वैसे ही करेंगे। 5 का 20 मतलब 5 4 जा 20, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12। बराबर, जो भी दिया है उसको देख के जो मिसिंग है उसको फिल कर दो। 45/60 इज इक्वल टू 15 बॉक्स। अब देखो ये डिवीज़न किया है, 45 का 15 हो गया, मतलब उसने 3 से डिवाइड किया है, समझ रहे हो। तो इसको भी 3 से डिवाइड करो, तो आ जाएगा 20। और ई वाला है 18/24 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 4 दिया है। अब 24 का 4 कैसे आया, उसने 6 से डिवाइड किया। आप थोड़ा ध्यान रखोगे, टेबल दिमाग में रखोगे तो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे भी 6 से डिवाइड करो, तो आंसर आ जाएगा 3। बराबर, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग। अब यहाँ पे उसने यहाँ इस तरह से दिया था ना, इसने यहाँ पे वर्ड्स में दिया है। जो मेन क्वेश्चन है वो 3/5 है। अब करना क्या है, डिनोमिनेटर 20 लाना है, मतलब 3/5 में उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है जिसका डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। ऐसा उसने वर्ड में लिखा है, यहाँ पे उसने दे दिया था, यहाँ उसमें वर्ड में लिख के हमको बताया। तो हम ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं ना। अब आप लोग कर सकते हो, 5 4 जा 20, तो 3 4 जा 12 हो गया हमारा आंसर। पता चला, बस वही करना है। तो बी में न्यूमरेटर 9 करना है, तो फिर से हम लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू न्यूमरेटर 9 करना है। क्या करोगे, 3 3 जा 9, तो 5 3 जा 15। इजी है ना। फिर सी और डी ध्यान से आप लोग कर देना, डिनोमिनेटर 30, न्यूमरेटर 27। बस इसी तरह से फ्रैक्शन यही लिखना है और उसके बाद वाला आपको खुद फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। आप पूरी नोट लिखना बेटा, फाइंड द इक्विवेलेंट वाला पूरा लिखना। तो मेन हमारा 36/48 है, उसका इक्विवेलेंट। तो ए वाला क्या है, न्यूमरेटर 9, तो 36/48 का न्यूमरेटर 9 कर देना है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला फ्रैक्शन में। तो 36 का 9 हो गया,
कैसे हो गया? डिवाइड किया, किससे किया? 4 से डिवाइड किया। इधर भी 4 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 12 हमारा आंसर। क्लियर? और दूसरा है डिनोमिनेटर 4, तो फिर से 36/48, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला 4 है तो ऊपर वाला क्या होगा? अब आप सोचना, ये डिवाइड हुआ है 12 से, तो यहाँ पे भी आप 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। सोच के करना। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब चेक करो कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। इसको इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल बोल के। तो फर्स्ट वाला है 5/9 एंड 30/54। टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो अपनी। तो 5 का 30 तो हो सकता है, क्या हो सकता है? 5/9 और 30/54 अगर दिया है तो 5 6 30 एंड 9 6 54, तो यस, बराबर, एक का आंसर आएगा यस। फिर बी लिखोगे और चेक करोगे तो 3/10 दिया है और 12/50 दिया है। तो कैसे आया ये? 3 4 12 आया, ओके, लेकिन 10 5 50 आया। यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर आएगा नो। और सी वाला 7/13 एंड 5/11। अब इसको तो देखो कुछ लेना देना ही नहीं है। 7 के टेबल में 5 या 5 के टेबल में 7 नहीं आता है और इन दोनों के भी नहीं। ये तो प्राइम नंबर्स एक दूसरे के टेबल में आते ही नहीं है, तो इसलिए नो, बराबर, कोई मैच ही नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह से लिख देना आप लोग। नाउ नेक्स्ट है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। वेरी इजी, बराबर, ये भी नोट में अच्छे से लिख देना, रिड्यूस करके पूरा नोट। और जो फर्स्ट दिया है देखो मैं समझा रही हूँ, एक दो आपको। 48/60 करना क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सिंपल, कट ऑफ करके सबसे सिंपल, सबसे छोटा बना देना है। तो देखो कट ऑफ करो, 12 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 12 4 एंड 12 5 तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। आपको जैसे भी कट ऑफ करना आता है, पहले क्या कोई क्या करते हैं बच्चे, पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 24 और 30 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो ऊपर 12 और नीचे 15 आएगा। फिर 3 से करेंगे, इस तरह से छोटे 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 आगे बढ़ सकते हो। कट ऑफ करना आपको आता है। तो लास्ट आंसर हमारा 4/5 आ जाएगा। सेकेंड है 150/60। देखो पहले 0 0 तो कट हो गया, छोटा करना है तो 0 0 1 1 उड़ा दो। अब बाकी बचा 15/6। तो दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं ना, तो 3 5 15, 3 2 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/2। तो इस तरह से आप लोग ये सारा कंप्लीट कर देना, तो वो आपका पूरा होमवर्क है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। रमेश हैड 20 पेंसिल्स। चलो लिखते ही जाते हैं। रमेश हैड 20 पेंसिल्स। शीलू हैड 50 पेंसिल्स। शीलू हैड 50 pencils and Jamal had 80 pencils. Okay. आफ्टर 4 months, 4 महीने के बाद क्या किया? रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स। रमेश ने 10 पेंसिल यूज़ कर दी। कितनी? यूज्ड 10 आउट ऑफ 20 में से उसने 10 यूज़ कर दी। शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स। शीलू यूज्ड 25 आउट ऑफ 50 में से। एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स। जमाल यूज्ड 40 पेंसिल्स आउट ऑफ 80। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप? सब ने कितने फ्रैक्शन यूज़ कर दी? तो कट ऑफ करके देख लो फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब आधी पेंसिल यूज़ कर दी। ये भी हो जाएगा 25 1 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50, ये भी 1/2।
और ये भी 4 2 ज़ा अरे 2 2 ज़ा 4, 4 का टेबल बोल रहे थे ना, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो सबके पास जितनी भी पेंसिल थी ना उसमें से सबने अपनी आधी आधी पेंसिल यूज़ कर दी। चेक इफ़ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिज पेंसिल्स। तो हम लिखेंगे यस ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिज पेंसिल। बराबर। और आज का लास्ट वाला क्वेश्चन है मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। मैच करना है बेटा, देखो यहाँ पे मैं इसमें समझा देती हूँ। ये 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चंस है जिसको आपको कट ऑफ करके सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म भी उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होता है ना, कट कर डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन है, ऐसे लिख दोगे लाइन से नोटबुक में 1 2 3 4 5, और ये 5 उसके आंसर है जो आपको मैच करने हैं। तो जो जिसका जैसे 250/400 है तो उसको जब आप कट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5/8। रिड्यूस करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो 250 लिख के सामने लिख देना आपको 5/8। बराबर। फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन इस तरह से आपको पूरा मैच करना है। तो ये है आज का वर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।